अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 9th के रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 2.3 के बारे में। तो पहला उसका सवाल लिखा हुआ है आपके पास, राइट ईच रेडियल एक्सप्रेशन इनटू एक्सपोनेंशियल नोटेशन एंड ईच एक्सपोनेंशियल नोटेशन इनटू रेडियल एक्सप्रेशन, डू नॉट सिंप्लीफाई। कहता है कि आपको जो दिया गया है उसको रेडियल एक्सप्रेशन उसको हमने करना है एक्सपोनेंशियल नोटेशन में, और जो एक्सपोनेंशियल नोटेशन दी गई है हमने उसे चेंज करना है रेडियल एक्सप्रेशन में। सिंप्लीफाइड नहीं करना। अब हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उससे हमने अब देखना है कि पहले रेडियल है कि या एक्सपोनेंशियल है। अब पहला सवाल हमें दिया हुआ है √3³ - 64। अब ये है रेडियल एक्सप्रेशन, हमने इसे चेंज करना है एक्सपोनेंशियल में। तो ये इस तरह आ जाएगा -64 और आ जाएगा 1/3। बस आगे इसे सॉल्व नहीं करना। अब अगला देखें, अगला है एक्सपोनेंशियल नोटेशन। अब हमने इस पे चेंज करना है रेडियल में। तो 3 आ जाएगा 2 का क्यूब। अब आगे आ जाएगा 1/5। तो इसको हम चेंज कर सकते हैं ऐसे, 5 बाहर आ जाएगा और 2 की पावर 3 हो जाएगी। इससे आगे देखिए, अब ये माइनस बाहर आ जाएगा, 7 की पावर 1 और 1/3 हो जाएगा। इसे हमने लेके जाना है रेडियल एक्सप्रेशन में। तो 3 बाहर आ जाएगा और 7 अंदर बाहर माइनस। अब देखें y का पावर क्या, -2/3। तो y आ जाएगा -2 और 1/3 बाहर आ जाएगा। अब 1/3 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 बाहर y-2। इस तरह हमने एक्सपोनेंशियल नोटेशन को रेडियल में चेंज कर दिया और रेडियल एक्सप्रेशन को हमने एक्सपोनेंशियल नोटेशन। नंबर 2 की तरफ लिखा हुआ है, कहता है टेल वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। हमें स्टेटमेंट देता है और कहता है ट्रू है या फॉल्स है। अब पहला देखे, लिखा हुआ है 5 की पावर 1/5, क्या ये सही है? तब देखिए इसको मैं सॉल्व करता हूं तो देखते हैं ये ट्रू है कि फॉल्स है। अब हम 5 को की पावर 1 कर देंगे और 5 की पावर 1 और ये आ जाएगा 1/5। तो 5 ऐसे लिखा जाएगा ना, 5 इधर आ जाएगा और 5 इधर। तो ये तो ऐसे नहीं है, तो क्या हो गया, फॉल्स। अगला देखिए 2 की पावर 2/3। तो 2 बाई इसके इसका कैसे आएगा, 2 की पावर 2 आ जाएगा और 1/3 आ जाएगा। तो इसको ऐसे लिखेंगे, 3 इधर आ जाएगा और 2 का पावर का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4। तो ये ऐसे ही नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या होगी, ट्रू। आगे देखे √49। √49 क्या होता है, 7 का स्क्वायर। तो 7 के ऊपर अंडर तो नहीं आना चाहिए ना, तो ये क्या हो गया, फॉल्स। आगे x की पावर 27 अंडर रूट का क्यूब बना हुआ है। अब इसको लिखने का तरीका मैं बताता हूं, ये ऐसे आ जाएगा, ये 3 है तो ये आ जाता है अंडर रूट होता है 1/2। तो 3 1/2, तो ये आ जाएगा 3/2। तो आंसर तो इधर ने एक्स क्यूब बताया हुआ है, तो क्या होगा, ये फॉल्स हो जाएगा। इस तरह हमने बता दी कि स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखें एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 3, सिंप्लीफाई द रेडियल एक्सप्रेशन। हमें रेडियल एक्सप्रेशन देते हैं और कहते हैं इसे सिंप्लीफाई करें। अब पहला क्वेश्चन है, क्यूब है ऊपर अंडर रूट के -125। तो ये होता है 5 का क्यूब। तो इसको ऐसे लिख सकते, इसको पहले ऐसे लिख दे, 125 1/3। अब 125 किसका क्यूब है, -5 का। तो -5 का क्यूब 1/3। तो -5, 3 मल्टीप्लाई 1/3, 3 3 से कैंसिल हो जाएगा। तो -5 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, लिखा है
अंडर रूट की पावर क्या है 4 और 32, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 16 मल्टीप्लाई 2, ऊपर आ जाएगा 4। अब अलग अलग कर देते हैं 16 पे भी और 2 पे भी। 4 का स्क्वायर 2 की पावर 4 करेंगे तो आ जाएगा 16, 2 की पावर 4 और 1/4, ये वैसे ही लिखा रहेगा। 4 से कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 2 और 4, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखे, 3/32 अंडर रूट की पावर क्या है 5। तब हम करेंगे अलग अलग कर देते हैं। अब देखें इसको वैसे ही लिखा रहने देंगे ऊपर वाले को। नीचे 2 की पावर 5 करेंगे तो 2 की पावर क्या 5 होगा हमारे पास 32, और अब 1/5, 5 से कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा ओवर 2, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, लिखा है -8/27 की अंडर रूट की पावर क्या है 3। तो ये 2 की पावर का क्यूब है और ये 3 की पावर का क्यूब है नीचे वाला, तो हम क्या करेंगे -2/3 क्यूब और 1/3 आ जाएगा यहाँ पे। 1/3 से कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा -2/3, ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह हमने रेडियल एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर दी, ये इसका आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो आगे से शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी ज्यादा सीख सके। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में